Today's topic is define a hyperlink। कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हाइपरलिंक बना सकते हैं। हाइपरलिंक के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हाइपरलिंक ऐसा लिंक होता है, ऐसा टेक्स्ट होता है, ऐसी इमेज होती है जिसको क्लिक करने से आप किसी और वेब पेज पे चले जाते हैं। हाइपरलिंक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट विच मूव्स यू टू सम अदर वेब पेज। तो आज आप सीखेंगे कि आप हाइपरलिंक बना कैसे सकते हैं। तो बुक पे पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल वे में इसे देख लेते हैं कि हाइपरलिंक बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं ए टैग, और ए टैग जो है वो एक पेयर टैग है, मींस इसको क्लोज भी किया जाता है। तो कभी भी अगर आपने हाइपरलिंक बनाना है तो आपने कौन सा टैग यूज़ करना है? ए टैग यूज़ करना है। नेक्स्ट कि ए टैग के अंदर आप एट्रीब्यूट कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो ए टैग के अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने के लिए आप लिखेंगे HREF, मींस हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। तो ए टैग जो कि हम यूज करेंगे हाइपरलिंक्स बनाने के लिए, तो उस हाइपरलिंक को हमें एक रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि हम कंप्यूटर को बता सकें कि इस लिंक पर क्लिक करने से हमने कहां पर मूव होना है, किस वेब पेज पे मूव होना है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं लिखता हूं www.google.com, तो ये जो अभी मैंने हाइपरलिंक रेफरेंस दिया है www.google.com, ये दरअसल ये शो कर रहा है कि इस ए टैग के अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा उस पर क्लिक करने से दरअसल मैंने कहाँ चले जाना है? www.google.com पे। तो ये ए टैग हमारा कंप्लीट हो गया। ये एक ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। अब इसके अंदर हमने कोई ना कोई कंटेंट लिखना है। वो कंटेंट कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कंटेंट वो कोई इमेज भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिख कर देखें लाइक गूगल, तो अगर हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लें, और एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि यहाँ पर आपने कोई भी लिंक देने से पहले HTTPS:// भी डाल लेनी है। इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमें किस तरह शो होती है। क्लोजिंग बॉडी टैग, क्लोजिंग HTML टैग, सेव इट, ओपन इट इन वेब ब्राउज़र। ये गूगल का हाइपरलिंक शो हो रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वी विल मूव टू www.google.com। तो अगर आप गौर से देखें तो ये ए का ओपनिंग टैग था, ये ए का क्लोजिंग टैग है। तो गूगल यही चीज हमें अपने वेब पेज पे शो हुई है। तो ये दरअसल कंटेंट है जो कि हम इस टैग के अंदर यूज करते हैं। तो अगर मैं कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जो मुझे टेक्स्ट शो हो रहा था वो चेंज हो जाए। गूगल ये शो हो रहा था, यहाँ पर कुछ और शो हो, तो वो मैं कंटेंट पे चेंजिंग्स करूँगा। तो जिस तरह मैं कंटेंट को अपने चेंज करूँगा उसके कोरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास वेब पेज में चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर मैं लिखता हूँ कि क्लिक हेयर टू गो टू गूगल, मैंने ये लिखा, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आ रहा है क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। तो अगर आपने कंटेंट चेंज करना है कि किस तरह से आपका कंटेंट वेब पेज पे शो होगा, आपका हाइपरलिंक का जो टेक्स्ट है वो वेब पेज पे शो होगा, तो आपने कंटेंट को चेंज करना है। अगर आपने लिंक को चेंज करना है कि आप चाहते हैं कि किसी और वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के अंदर चेंजिंग्स करनी है। जैसे यहू, अगर मैंने ये हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में चेंजिंग्स की हैं तो मेरे वेब पेज पर विजुअली कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या ये गूगल पे जाएगा? नहीं, ये यहू पे चला जाएगा। देख लें www.yahoo.com। अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये जो टेक्स्ट मैंने हाइपरलिंक बनाया था, तो क्या ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक टेक्स्ट ही हो जा सकता है जो कि क्लिकेबल हो? क्या मैं यहाँ पर इमेज भी कोई क्रिएट कर सकता हूँ जो कि क्लिकेबल इमेज हो, जिसको क्लिक करने से मैं किसी और वेब पेज पे चला जाऊँ? तो इसका आंसर है यस। हम इसके कंटेंट के अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और कोई ना कोई इमेज भी इनपुट कर सकते हैं।
जैसे इमेज अगर मैंने शो करवानी होती है अपने वेब पेज पे तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं? सो वी यूज IMG टैग। IMG टैग से आपके वेब पेज पे कोई ना कोई इमेज शो हो जाती है। अब आपने ये ध्यान से देखना है कि IMG टैग इज इनक्लोज्ड बिटवीन ए टैग। इसका मतलब कि ये जो इमेज अब हम शो करेंगे अपने वेब पेज पे वो एक क्लिकेबल इमेज होगी। अगर आप ए टैग के बगैर इमेज को या इमेज को ए टैग के बाहर कहीं पर इनपुट करेंगे तो क्या वो क्लिकेबल होगी? नहीं होगी। ये क्लिकेबल सिर्फ तभी होगी जब आप ए टैग के अंदर इमेज को कंटेंट एज अ कंटेंट यूज करेंगे ए टैग का। तो इमेज को आउटपुट करने के लिए इमेज की सोर्स बता देते हैं। इमेज की सोर्स हम लिख देते हैं डी एनिमल्स ज़ेब्रा .jpg। तो अगर हम इसे सेव कर लें और देखें कि अपने वेब पेज पर क्या शो हो रहा है, तो लेट्स गो टू अवर वेब ब्राउज़र। अब अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह आपको एक ज़ेब्रा की इमेज नज़र आ रही है। अब ये कोई ऑर्डिनरी इमेज नहीं है, क्यों? जैसे ही हम इस पर अपना माउस लेकर जाएंगे आपका माउस चेंज हो जाएगा, बता देगा कि ये कोई क्लिकेबल टेक्स्ट है, मींस ये कोई हाइपरलिंक रेफरेंस है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सो यू विल मूव टू yahoo.com। जिस तरह हमने इस वेब पेज पे बताया था कि इस इमेज को जब भी क्लिक किया जाए तो कहाँ पर जाना है? www.yahoo.com। तो आज हमने सीख लिया कि हाइपरलिंक कैसे बनाए जाते हैं। हाइपरलिंक टेक्स्ट पर भी बनाए जा सकते हैं, इमेज पर भी बनाए जा सकते हैं। सो लेट्स रीड द बुक। Hyperlink is such an icon, graphic or text in a web page that when clicked takes you to some other web page। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों ने याद कर लेनी। Now is the first जो इसकी हेडिंग है वो है क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज। कि आप किस तरह से हाइपरलिंक बना सकते हैं उसके लिए आपको पता है ऑलरेडी। द ए टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। द href hyperlink reference attribute is used to specify the URL of the linked web page। For example, ये उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। Makes the text visit www.google.com। ये कंटेंट था जो उन्होंने ए टैग के अंदर लिखा था, तो उस कंटेंट को उन्होंने क्या बना दिया है? हाइपरलिंक बना दिया है। If you click on this text on the web page, it takes you to the website www.google.com। तो बहुत इजी है याद करने के लिए, सिंपल इंग्लिश में आपने ये याद कर लेना है, ये डेफिनेशन याद करनी है एज इट इज़, और ये आपने जो पैराग्राफ है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट हेडिंग के साथ याद कर लेना है। उसके बाद आप लोगों की एक असाइनमेंट है आज के लिए कि जो आपने pakistan.html फाइल बनाई थी, क्रिएट की थी, उसके अंदर आपने एक हाइपरलिंक रेफरेंस देना है विकिपीडिया का, और वो हाइपरलिंक क्या होना चाहिए ये आपके सामने गिवन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।